जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आज आपको अवश्य ही विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। ये मनुष्य का कल्याण करने वाली है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपने पूजन आदि कर लिया होगा। पूजन का वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किया था। ये कथा आप पद्म पुराण से सुन रहे हैं, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। यही एकमात्र कथा है जो एकादशी के लिए पुराणों में लिखी गई है। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। आरंभ करते हैं। अथ फाल्गुन मास विजया एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान कृष्ण, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसकी क्या महिमा है? कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुरश्रेष्ठ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है। नारद जी ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, हे सुरों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, कृपया उसका पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन है, पवित्र है और पाप नाशक है। यह विजया नाम की जो एकादशी है, यह राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलता से विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया, सीता का अपहरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने जब आदेश दिया तो सुग्रीव की सेना जो है वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। लंका पहुंच के माता सीता की खोज की और माता सीता पहचान सकें कि वो स्वयं हनुमान भगवान रामचंद्र के दूत हैं। इसलिए उन्होंने जो भगवान रामचंद्र के द्वारा दी गई मुद्रिका थी वो माता सीता को दी। वहां से जब लौटकर हनुमान आए तो उन्होंने सारा समाचार, जो जो घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ लंका में, वह सारा का सारा भगवान रामचंद्र को निवेदन किया, भगवान रामचंद्र को सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने हनुमान जी की बात को सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ली और सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया कि अब लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि जनक नंदिनी का पता तो लग ही गया है। और समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, हे मेरे भाई, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? विचार करने लगे कि अब ये समुद्र कैसे पार होगा। सेना सहित हम यहां तक तो पहुंच गए। जनक नंदिनी की सूचना भी हमारे पास आ गई कि वो कहाँ हैं, पर ये समुद्र को कैसे पार करें? क्योंकि प्रभु मानव रूप में है और मानव लीला कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये श्राप भी लगा था भगवान
तो भगवान रामचंद्र अब इस प्रकार से विचार कर रहे हैं और लक्ष्मण से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता लक्ष्मण, जिससे सुगमता से इस समुद्र को पार किया जा सके। जब भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से देखा तो शेष के अवतार हैं भगवान लक्ष्मण, तो बोले कि महाराज, आप ही आदिदेव और आप ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है प्रभु, फिर भी ये आपकी मनुष्य लीला है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ दीप के भीतर वक्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। वो यहाँ से आधा योजन दूरी पर ही अपने आश्रम में रहा करते हैं। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाइए और उनके पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए, क्योंकि वो अवश्य ही उसका उपाय प्रदान करेंगे। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वक्दालभ्य से मिलने के लिए निकल गए। चलते चलते कुछ ही समय में वक्दालभ्य के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं। आखिर वक्दालभ्य ऋषि कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं, उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, तो भगवान को पहचानने में कैसे भूल कर सकते थे। विचार करने लगे कि किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं और उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब आपको ज्ञात हो कि आपके घर पर स्वयं नारायण पधारे हैं, तो आप सोचिए कितनी प्रसन्नता होगी आपको। उसी प्रकार से उन ऋषि को भी बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ, किस कारण से आप यहाँ पधारे हैं, कृपा करके निवेदन कीजिए। तब श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो श्री राम ने निवेदन किया कि मैं रावणों का नाश करने के लिए, लंका को जीतने के लिए आया हूं और यहां समुद्र पर आकर रुक गया हूं, क्योंकि समुद्र मुझे पार करना है। अब मुझे कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, आप कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं अपनी इस परेशानी पर विजय प्राप्त कर सकूं, समुद्र पार करके लंका जा सकूं और रावण को भी पराजित कर सकूं। तो ऋषि वक्दालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है विजया एकादशी। तो विजया नाम की एकादशी जो होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायी विधि सुनिए कि इस व्रत को करना कैसे है, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं। हे राम, दशमी का दिन आने पर, अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर, जिस दिन दशमी तिथि हो, एक कलश स्थापित करें। वह सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। जैसा जिसके पास उपलब्ध हो वैसा कलश लें। उस कलश को जल से भरें। जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। पल्लव जो हम बताते हैं आपको, पंच पल्लव, वो अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, आम के पत्ते लगा सकते हैं। पल्लव डाल दें और उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश को स्थापित करने के लिए कलश के नीचे सप्तधान्य और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर भगवान नारायण को विराजमान करें। एकादशी के दिन गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से एकादशी
के दिन भगवान नारायण का पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां पर बैठकर ही जागरण करें। तो इस दिन आपने कीर्तन करना है, भगवान की कथाएं जो सुननी है वो वहीं बैठ के सुननी है और रात्रि को जागरण करना है। जागरण के लिए मैंने आपके लिए सभी पाठ जो हैं रिकॉर्ड कर दिए हैं, वीडियो आपको समय से मिल जाएगा, उनका श्रवण करते हुए जागरण कीजिएगा। जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर देना चाहिए। अब क्योंकि आज के समय में यह संभव नहीं कि आप लोग नदी किनारे जाएं, अतः पारण के दिन की जो पूजा है वह भी आप अपने घर पर ही करेंगे और उसके बाद वह कलश ब्राह्मण को दान दे देंगे। ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। जितना हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान दीजिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। हे पुत्र नारद, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है, अर्थात उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय समय तक वो परलोक में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद आप आरती आदि कीजिएगा और विधि के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कीर्तन और जागरण दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको अवश्य करें और पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा। कथा के निमित्त दक्षिणा आदि आपको कुछ अर्पित करनी है तो वो आप हमें भेज सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो पुराणों से होती है, पंचांग से होती है। हमारी 4 पीढ़ियाँ पांडित्य क्रम में बीती हैं, तो हमारे पास वही अनुभव और वही पुराण हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर हैं। तो सभी सही जानकारियाँ, सही स्त्रोत और सही महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा। हरे कृष्ण।